Hello students, today we will start our second unit in business study, that is principle of management. In this unit, here is two chapters. One is principle of management, concept and significance, and second one is scientific management, principle and technique. इन दोनों चैप्टर में हम दो तरह के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और वी कैन से टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि दो अलग अलग फ़िलोसफ़र कह सकते हैं हम, उनके द्वारा दी गई है, जिसमें से एक है हेनरी फ्योल एंड दूसरे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले उनका प्रिंसिपल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? You can see here it is written, principle of management are broad and general guideline for decision making and behavior of managers. Broad and general guidelines, इसका मतलब क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या सिर्फ प्रिंसिपल हम कहें किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो क्या होती हैं? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होती हैं। जनरल गाइडलाइंस होती हैं कौन सी गाइडलाइन? जो किसी भी पर्सन को, किसी भी मैनेजर को डिसीज़न लेने में हेल्प करती हैं अंडर ए पर्टिकुलर सिचुएशन। और हम क्या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनकी हेल्प करते हैं टू टेक डिफरेंट डिसीज़न। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीज़न लिया जाएगा, इसके लिए इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो कि किसी भी पर्सन को, किसी भी मैनेजर को डिफरेंट वे से हेल्प करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फीचर्स, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है जिसमें यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल, ये वर्ड हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था, जिसके लिए परवेसिव वर्ड यूज़ किया गया था। तो ये इसका मीनिंग यहाँ पर भी वही होगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें एप्लीकेबल होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें पता है मैनेजर्स होते हैं, वहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, वो डिफरेंट तरह के जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं उनका यूज़ करते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसी के साथ जैसे स्कूल हैं, हमारे क्लब हैं, फार्म्स, एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, आर्मी क्लब हैं, इन सभी में भी हाँ जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत तरह से हेल्प करते हैं। सेकंड हमारा फीचर का पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइन जो हमने मीनिंग में भी पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस, दे आर नॉट रिजिड। जैसे ये प्रिंसिपल जो होते हैं वो हमारे साइंस के प्रिंसिपल, फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे प्रिंसिपल होते हैं उनकी तरह रिजिड नहीं होते हैं। दे आर द जनरल गाइडलाइंस। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज भी किए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट 2 यूनिट में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज साइंस की तरह ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से डेवलप हुए हैं। ऐसे ही जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हमारे डिफरेंट प्रैक्टिसेस से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आफ्टर ए ह्यूज रिसर्च वर्क के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डेवलप्ड हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है कि दे आर द फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी चेंज। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो इसी तरह से हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी फ्लेक्सिबल हैं। एक मैनेजर हो सकता है, एक मैनेजर किसी एक सिचुएशन में, किसी एक पोजीशन में कोई अलग डिसीजन ले और दूसरा मैनेजर उसी सिचुएशन में कोई और डिसीजन ले सकता है। तो दे आर द व्हेन दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? मेनली बिहेवियर का मतलब क्या है? हाँ बच्चों, हमें पता है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, तो ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखकर हमें इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करना होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दे आर मेनली बिहेवियर। और मैन के साथ साथ ये अदर रिसोर्सेज, मैन पावर के साथ साथ अदर रिसोर्सेज के साथ भी हम इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज के दोनों के साथ इसका रिलेशन है, इसीलिए इसको मेनली बिहेवियर कहा गया है।
नेक्स्ट जो हमारा 6th पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफ़ेक्ट। तो साइंस के प्रिंसिपल की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में भी कोज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हम साइंस में हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर कोज के कारण क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या रिज़ल्ट होगा, ऐसे ही हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में यदि हम किसी काम को करेंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा वो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के वजह से पता होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंटीजेंट। कंटीजेंट क्या है? दे आर नॉट परमानेंट। कंटीजेंट का मतलब दोज प्रिंसिपल दोज थिंग्स विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। जो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं उन चीज़ को हम कंटीजेंट कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।